हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे होम साइंस बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के टॉप एमसीक्यू इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, पेपर का टाइटल आपका रहेगा आवास एवं प्रसार शिक्षा। ठीक है, इसके टॉप एमसीक्यू इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो वीडियो सिर्फ आपके लिए रहेगा, वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। ठीक, तो देखिए बीए फोर्थ सेमेस्टर के टॉप एमसीक्यू इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है मैं आपके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करके लाया हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मकान बनाने के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी होती है? राइट आंसर आपको लगा देना है कंकरीली भूमि होती है। द जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बने हुए मकान संस्था द्वारा नहीं बेचे जाते हैं। कौन से मकान जो है संस्था द्वारा नहीं बेचे जाते हैं? राइट आंसर आपको लगा देना है सरला बाग के जो मकान हैं संस्था द्वारा नहीं बेचे जा सकते। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बूटी का किससे संबंधित है? तो बूटी का जो हो जाएगा हमारा वस्त्रों की डिज़ाइन से संबंधित है। बा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा जो यूनिवर्सिटी का रहेगी वो मेरे इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है, जिसके आंसर की जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और आप चेक कर लेना कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कितने आपके गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध होता है? यानी कि प्राइस का क्वालिटी से कैसा संबंध होता है? तो सीधा संबंध होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। सीधा संबंध का मतलब है कि जैसे जैसे आप क्वालिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा संबंध आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लेटैक कहते हैं। जैसे कि हमारी कोई शर्ट है, अब शर्ट में बीच में एक पट्टी होती है ना, इस पट्टी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्लेटैक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्लेटैक कहते हैं, तो प्लेटैक कहते हैं बटन की जो पट्टी होती है ना उसी को प्लेटैक कहते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर है जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, तो आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति क्या है? रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की जो है हमारी अभिव्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा विस्तार से कम गुणांक के साथ एक गैर ज्वलनशील निर्माण सामग्री है? राइट आंसर आपको लगा देना है एस्बेस्टस सीमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सिले सिलाए वस्त्र की श्रेणियाँ होती हैं, तो सिले सिलाए वस्त्र की ना 3 श्रेणियाँ होती हैं। सा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गुणवत्ता का चिन्ह है, तो गुणवत्ता का चिन्ह क्या होता है? एक तो सिलाई हो जाएगा आपका, दूसरा बंधक हो जाएगा और तीसरा आपका अस्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी जो हो जाएंगे क्वालिटी के एक आप कह सकते हैं चिन्ह है। दा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निजी निर्मित आवास से लाभ नहीं है, तो निजी निर्मित आवास से लाभ नहीं है पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए निजी निर्मित आवास से लाभ कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहला आपका आर्थिक सुरक्षा जो हो जाएगा एक लाभ हो जाएगा, आपको एक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। आपको एक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी तो क्या रहेगा? निजी निर्मित आवास से क्या हो जाएगा? एक आपका लाभ हो जाएगा। अधिकतम सुविधाएं आपको मिलेंगी, ये भी आपका एक लाभ हो जाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, ठीक है, समाज में इज्जत मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। धन की बर्बादी कोई आपका लाभ नहीं रहेगा। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगर अपना घर बनाएंगे तो धन की बर्बादी थोड़ी ना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गैराज की छत की ऊंचाई होनी चाहिए, तो गैराज की छत की ऊंचाई जो है 7 फुट 8 इंच होनी चाहिए। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मकान की योजना बनाते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना है, कीमत को ध्यान में रखा जाता है, आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी का ध्यान रखा जाता है। दा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आरसीसी काम के लिए प्लास्टर का अनुपात होना चाहिए। आरसीसी काम के लिए प्लास्टर का अनुपात कितना होना चाहिए? याद रखना 1.5 अनुपात आपका होना चाहिए। सा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दिशा का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए। दिशा का अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? सूर्य के घूमने का चक्र को आपको ध्यान में रखना चाहिए, किधर सूर्य घूम रहा है, ठीक है, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, इसको पूरा चक्र आपको पता होना चाहिए। और हवा किधर की तरफ
बह रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सा जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। आ और बा दोनों आपके सही है। ठीक है, सूर्य के घूमने का चक्र जो है उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए और हवा किधर बह रही है वो भी आपको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आवास में बच्चों का कमरा कहाँ निर्मित होना चाहिए। आवास में बच्चों का जो कमरा रहेगा माता पिता के कमरे के पास होना चाहिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सिंक को केंद्र मानकर बनाया गया रसोई घर कहलाता है। सिंक को केंद्र मानकर बनाया गया रसोई घर कहलाता है, क्या कहलाता है? एक दीवार वाला रसोई घर कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, एक दीवार वाला रसोई घर जो हो जाएगा उसमें सिंक को केंद्र मानकर बनाया गया रसोई घर जो हो जाएगा एक दीवार वाला रसोई घर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दो दीवार वाले रसोई घर का प्रकार नहीं है। ये क्वेश्चन पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए दो दीवार वाले रसोई घर का प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपको आंसर लगा देना है, समांतर दीवार वाला रसोई घर जो हो जाएगा हमारा दो दीवार वाला रसोई घर कहलाएगा। एल आकार का जो रसोई घर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? दो दीवार वाला रसोई घर कहलाएगा। टूटे हुए आकार का जो रसोई घर होगा वो हमारा दो दीवार वाले रसोई घर कहलाएगा। और ये स्टार रसोई घर जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो दीवार वाले रसोई घर का प्रकार नहीं है, दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश बिल्डिंग नियमों के अनुसार 250 वर्ग गज के भूखंड में ढका क्षेत्र होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे करा अगर आपके पास 250 गज का कोई भूखंड है, कोई क्षेत्र है, उसमें जो अगर आप घर बनाएंगे तो वो कितना ढका होना चाहिए, उस पर पटाव कितना होना चाहिए? तो कुल भूखंड का 65% होना चाहिए। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगर आपके पास 250 गज का घर है तो उसमें जो 65% जो उसकी ज़मीन है उतना क्षेत्र आपका ढका होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, आपको ये वाला PDF चाहिए जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर जो यूनिवर्सिटी कराती है वो चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर @study प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, @study प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इस वीडियो पर आपसे मेरा एक छोटा सा टारगेट रहेगा। टारगेट मेरा क्या रहेगा? 1K व्यू का। ठीक है, 1000 व्यू का मेरा आपसे टारगेट रहेगा इस वीडियो पे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दिएगा। इससे मुझे क्या रहता है, इससे मुझे एक उत्साह मिलता है, एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, लाइक से कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अनिर्मित क्षेत्र आवश्यक है। अनिर्मित क्षेत्र जो है मनोरंजन के लिए आवश्यक होता है, टहलने के लिए आवश्यक होता है, वस्त्र सुखाने के लिए भी आवश्यक होता है, यानी कि उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है। पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए आधुनिक रसोई घर का प्रकार कौन सा है। तो आंसर आपको बताना है, एक दीवार वाला जो रसोई घर है वो हमारा क्या हो जाएगा? आधुनिक रसोई घर का प्रकार हो जाएगा। दो दीवार वाला जो रसोई घर है वो हमारा आधुनिक रसोई घर का प्रकार हो जाएगा। तीन दीवार वाला जो रसोई घर है वो भी हमारा आधुनिक रसोई घर का प्रकार हो जाएगा। चौकोर रसोई घर का जो प्रकार है वो हमारा आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है। तो दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मनोरंजन कक्ष का निर्माण उपयुक्त है। मनोरंजन कक्ष का जो निर्माण है वो हमारा धनी वर्ग के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गृह नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है? गृह नियोजन की आवश्यकता होती है घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, घर के व्यक्तियों की सुविधा के लिए और सरकार। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, साने के अनुसार एक भवन में कितने कक्ष होते हैं? तो एक भवन में 3 कक्ष होते हैं साने के अनुसार। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शाह काले एवं पातकी के अनुसार भवन में मुख्यतः कितने कक्ष होने चाहिए? राइट आंसर आपको लगाना है 4 कक्ष होने चाहिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संवहन के प्रकार हैं। तो संवहन के प्रकार हो जाएंगे क्षैतिज और लंबवत। ठीक है, क्षैतिज और लंबवत जो है संवहन के प्रकार हो जाएंगे। आ और बा दोनों सही हैं, तो सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आवास योजना के सिद्धांत हैं। तो आवास योजना के सिद्धांत हो जाएंगे लोचपूर्ण। ठीक है, बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मध्यम आय वर्ग के लिए मकान होना चाहिए। तो मध्यम आय वर्ग के लिए मकान जो है 100 से 400 गज का एक मकान होना चाहिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कमरे में आमने सामने की खिड़कियों की आवश्यकता क्यों होती है? राइट आंसर आपको लगाना है वायु विजन के लिए। ठीक है, वायु विजन यानी कि क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन क्या होता है? तो ये एक प्राकृतिक घटना है जहाँ हवा, ताज़ी हवा या फिर हवा किसी खुले स्थान से प्रवेश करती है, जैसे कि खिड़की और सीधे अंतरिक्ष के माध्यम से बहती है, और
इमारत के विपरीत दिशा में एक छेद से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वायु विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आंतरिक एकांतता प्राप्त करने का उपाय है। आंतरिक एकांतता प्राप्त करने का उपाय हो जाएगा मकान के अंदर संवहन की उचित व्यवस्था हो, दीवार के बीच खिड़कियां ना रखें, लंबी दीवार में दरवाजे को दीवार के मध्य में ना रखकर एक और रखें। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे आंतरिक एकांतता प्राप्त करने के उपाय हो जाएंगे। द यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संवहन से आशा है, तो संवहन का मतलब होता है आने जाने का मार्ग। ठीक है, बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मकान की योजना को प्रभावित करने वाला सिद्धांत है। तो मकान की योजना को प्रभावित करने वाला सिद्धांत हो जाएगा आमुख, समूहीकरण और संवहन। ठीक है, ये तीनों जो हो जाएंगे मकान की योजना को प्रभावित करने वाले सिद्धांत, यानी कि ये सभी दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पत्थरों में रचनाओं के निर्माण की कला को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपको लगा देना है चिनाई। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे, पत्थरों में संरचनाओं के निर्माण की कला को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चिनाई का प्रयोग किया जाता है। द यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान है जिसकी संपीड़न शक्ति 1.8 से 3.1 न्यूटन प्रति मिमी वर्ग के बीच है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है लेटेराइट चट्टान हो जाएगी। ठीक है, सा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के निर्माण में पत्थरों के वर्मा आकार या फिर आयताकार ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपको लगा देना अशलर चिनाई में उपयोग किया जाता है। सा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नरम ईंटों को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपको लगा देना स्केच बाजू है, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक दीवार को एक इमारत के उस घटक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी चौड़ाई इसकी मोटाई का गुना हो। राइट आंसर आपको लगा देना घटक 4। ठीक है, बा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भवन के भीतर स्थान को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दीवारों का निर्माण किया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है विभाजन की दीवार का उपयोग किया जाता है। सा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आवास होना चाहिए, तो आवास कैसा होना चाहिए, शांत क्षेत्र में होना चाहिए। बा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो मकान बनाने के लिए क्या उपयुक्त नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना है दलदली भूमि पर आप मकान नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कभी भी ढह जाएगा। दा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गुहा की दीवारें आमतौर पर इमारत की भीतरी दीवारें होती हैं, तो ये कथन हो जाएगा आपका झूठ। आ जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मचान को उपयुक्त स्तरों पर इमारत से जोड़ने के लिए, मचान को उपयुक्त स्तरों पर इमारत से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। राइट आंसर आपको लगाना टाइम इन आवश्यक हो जाएगा। सा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज किनारों पर प्रदान किया जाता है जब एक इमारत की तुलना में अधिक होती है। राइट आंसर आपको लगा देना है रैंकिंग शोर। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इमारतों में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग इमारत की दीवारों और फर्श जैसे घटकों से पानी निकालने के अर्थ में किया जाता है। तो राइट आंसर आपको लगा देना वाटर प्रूफिंग। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट, रेत, कंकड़ या कुचल चट्टान और पानी का मिश्रण है जो रूपों के कंकाल में रखे जाने पर और ठीक होने की अनुमति देने पर पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है सीमेंट, कंक्रीट। सा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भवन में नैसर्गिक प्रकाश आता है, भवन में नैसर्गिक प्रकाश जो आता है सूर्य की रोशनी से आता है। सा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आवास का एक समूह है, तो आवास का एक समूह हो जाएगा शयन कक्ष, स्नान गृह और शौचालय। ये सभी जो हो जाएंगे आवास के एक समूह है। तो दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भवनों में गैराज का क्षेत्रफल प्रायः रहता है, तो भवनों में गैराज का जो क्षेत्रफल रहता है 175 से 200 वर्ग फीट तक रहता है। दा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ताज़ी हवा की दृष्टि से देखने पर कमरे के निम्नलिखित में से किस तरफ एक खिड़की स्थित होनी चाहिए। राइट आंसर आपको लगाना उत्तरी तरफ होनी चाहिए। दा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो यहाँ तक आप वीडियो में रहे, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।